स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7th फेज शिक्षक बहाली के ऊपर और 7th फेज शिक्षक बहाली को लेके जो उम्मीदें 2019 से ही लगातार लगाई जा रही है, जो मात्र 12-13 दिनों से वंचित रह गए थे शिक्षक अभ्यर्थी छठे चरण में भाग लेने के लिए, वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब मेरी बहाली होगी और लगातार ये चौथा साल जो है सो चलने को तैयार है, लेकिन इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी है। तो हम आज बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और 2022 की भी जो उम्मीदें थी आज खत्म होने जा रही है, यानी कि आज इस साल का लास्ट दिन है, यानी कि 31 दिसंबर, और आज 2022 की जो उम्मीदें थी यह खत्म हो जाएगी। मैं अगर बात करूं सकारात्मक पहलू की तो आज भी सकारात्मक पहलू दिखते हैं, लेकिन इसमें अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है और इस सकारात्मक बातों पे सकारात्मक जो बातें दिखती है या सकारात्मकता जो कुछ भी पॉजिटिविटी दिख रही है वो एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है और उस पर कितना विश्वास किया जाए ये अभ्यर्थी भी सोच रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक बातें आज भी आ रही है लेकिन अब लोग उसे कहने से बच रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक बातें हजारों बातें आ चुकी है जो कि सत्य साबित नहीं हुआ। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं और ये माननीय जो हैं अपनी तानाशाही से बाज आने को तैयार नहीं है। ये अपनी तानाशाही दिखाते रहेंगे, अपनी मन की करते रहेंगे। बहुत ही जिद्दी टाइप के ये इंसान हैं जो कि बिहार के दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री हैं बरसों से। बात हम करेंगे, कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो कि एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार उस पर सकारात्मक वे में चले तब तो। जैसे कि बिहार की जो बजट है 23-24 के लिए, उसके लिए तमाम जो नागरिक हैं उनसे एक सुझाव भी मांगा गया है और आप इस सुझाव को जो है भेज सकते हैं, अपनी सुझाव भेज सकते हैं। जो भी सुझाव है आपका बजट के को लेके, चाहे वो शिक्षक बहाली हो या कोई भी और भी जो काम है उसमें आप अपनी सुझाव भेज सकते हैं और सरकार इस पर पहल करेगी, ये इसमें दिखाया गया है। और बहुत सारे लोगों को जो है सो नियुक्ति पत्र भी सरकार दे रही है, ढिंढोरा पीट रही है अपनी कामयाबी का, लेकिन ये अब तमाम लोगों को दिख रहा है कि ये नियुक्ति पत्र किस बहाली को लेके, पिछले बहाली को ही जो ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, मीन्स कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी नियुक्त हैं, जो ऑलरेडी जॉब को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ही बार बार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे और कर ही रहे हैं लगातार, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी जो अहम मुद्दा है जो मैं लेके आया हूं वो है आपकी शिक्षक बहाली। और शिक्षक बहाली को लेके मैंने जो कहा कि सकारात्मक बातें आज भी है, ऐसा नहीं है कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी जो है, जो बातें हैं जो एनर्जी देगी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, वो बातें बोलने के लिए आज भी आ रही हैं, लेकिन उस पर अब विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। इस सरकार, इस क्या बोले, बुरे बुरे शब्द आते हैं इस सरकार के लिए, लेकिन कह नहीं पाता हूं, क्योंकि हम तमाम जो लोग हैं वो एक एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड लोगों के मुंह से ये बैड जो बातें हैं वो सुनना और बोलना अच्छा नहीं लगता है। खैर आगे हम बढ़ेंगे और आगे की तरफ जब आपको लिए चलेंगे तो कुछ बातें मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, ये जो पेपर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी पढ़ते ही होंगे, इस पेपर के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो 3 बार फेल शिक्षकों की चौथी बार होगी दक्षता परीक्षा। अब देखिए ऐसे जो शिक्षक हैं वो क्या लग रहा है, क्या वो योग्य हैं जो 3-3 बार जो है उनकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यानी कि दक्षता जो परीक्षा उनकी ली गई है, सीटेट और बीटेट होने से पहले के जो शिक्षक हैं उनकी दक्षता परीक्षा हुई और दक्षता परीक्षा में लगातार 3 बार फेल कर गए हैं और उन्हें शिक्षक बने रहने के लिए चौथी बार भी उनसे परीक्षा ली जा रही है। जो 4-4 बार में दक्षता परीक्षा पास करेंगे, क्या ठीक है कि चौथी बार में वो दक्षता परीक्षा पास कर लेंगे, इसमें भी वो दक्षता परीक्षा अगर नहीं पास करेंगे तो इनकी 5वीं बार 6ठी बार लिया जाएगा। और ये एक अयोग्य शिक्षक है और इन अयोग्य शिक्षक को बचाने के लिए बार बार दक्षता परीक्षा बिहार में हो रहा है। और जो योग्य शिक्षक हैं वो सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से सरकार की जो पुलिसिया व्यवस्था है उससे लाठियां खा रहे हैं।
क्या ये कितना तक सही है? आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है बिहार के लिए कि एक तरफ जो है शिक्षक जो अयोग्य हैं और उनको जबरदस्ती पास करवा के शिक्षक बनाए रखना है, और दूसरी तरफ जो पूरा अपनी अर्हताएं जो हैं, जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, वो शिक्षक बनने के योग्य है, और फिर भी वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और वो बेरोजगार हैं। और एक तरफ जो अयोग्य हैं बार बार दक्षता परीक्षा में फेल कर रहे हैं, उन्हें एक और दक्षता परीक्षा ले लेके उन्हें शिक्षक बनाए रखना है। तो ये बिहार सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। दूसरी जो बात हम करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं कुछ कर रहा हूं कि इसमें आप ये नहीं समझिएगा कि ये लोग जो हैं बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ये हर मंगलवार को होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कभी कभी ऑकेज मतलब कह सकते हैं कि रेयरली ये होता है, रेयरली ऐसा नहीं होता है, ये बार बार होता है। वीक में, हर एक वीक में जो है सो मंगलवार को ये कैबिनेट बैठक रखी जाती है, और इससे लगातार जो है सो अभ्यर्थी चाहे यूट्यूबर के ही माध्यम से हो या न्यूज चैनल के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, हर एक कैबिनेट बैठक में एक उम्मीद जगा दी जाती है अभ्यर्थियों के बीच कि इस कैबिनेट बैठक में आपके लिए कुछ होगा, और होता क्या है? कुछ भी नहीं। उसी मंगलवार के शाम तक एक जो है पीडीएफ आ जाता है अभ्यर्थियों के बीच, और उस पीडीएफ में जो है सो बहुत सारे बातों पे स्वीकृतियां मिली रहती है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, लेकिन उसमें शिक्षक बहाली के ऊपर, जो 7वें जन की शिक्षक बहाली है, उसके ऊपर कुछ भी जो है लिखा हुआ नहीं मिलता है। वहां पर या तो मिलता है कि टेबल बनवाया जाएगा, हवाई जहाज खरीदा जाएगा, ये सारी बातें, लेकिन शिक्षक बहाली के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सारी बातें हैं। आज भी जब किसी भी नेता प्रतिपक्ष हो या जो सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं उनसे अगर मिला जाता है और पूछा जाता है, तो वो लोगों के मुंह से यही निकलता है कि हाँ, आ जाएगी शिक्षक बहाली, बहुत जल्द आ जाएगी। और ऐसे सकारात्मक बातें जो हैं सो आती रहती हैं, और चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे जो भी हो, इन लोग के द्वारा भी कहा जाता है कि बहाली जल्द होगी। लाखों बहालियां हैं, महीनों लगेंगे, लाखों बहालियां हैं, बरसों लगेंगे। अरे महाराज, आप काहे मतलब इतना आप ये कर रहे हैं? आप स्पष्ट कह दीजिए कि हमको बहाली नहीं देनी है। शिक्षक अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, ये सरकार बहाली नहीं देगी, और शिक्षक अभ्यर्थी अपना अपना काम करेंगे। क्यों इन्हें आप बरगलाने का काम कर रहे हैं? और बरगलाना भी ठीक है, 1-2 महीने आप टाल सकते हैं। ये कौन सा बरगलाने का तरीका है कि आप 4 वर्षों से इन्हें टालते आ रहे हैं? 4 वर्ष का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये टाइम का वैल्यू नहीं होता है। 4 वर्ष में ये लोग कुछ से कुछ कर लेते। ये लोग एक मात्र उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमने अपनी अर्हताएं सारी जो है सो कर ली हैं, हमारे पास सारी अर्हताएं हैं शिक्षक बनने की, और शिक्षक बहाली तो आ ही रही है और हम शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते इनका 4 वर्ष बर्बाद हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइमिंग होता है 4 वर्ष, और 4 वर्ष ये सरकार बर्बाद कर दी है। तो इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर सरकार चाह रही है कि हमारा जो है अस्तित्व बरकरार रहे, तो शिक्षक बहाली के ऊपर जरूर काम करे सरकार, क्योंकि अब जो है उम्मीदें 2022 की उम्मीदें तो खत्म हो गई है। कम से कम 2023 जो अब जनवरी शुरू होने वाला है, तो जनवरी में ही कुछ ना कुछ ये सरकार जो है सो करके दिखा दे, ताकि जो युवा हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका विश्वास सरकार पर बना रहे और उन्हें लगे कि नहीं, ये सरकार ही कुछ कर सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ कि 2023 शिक्षक अभ्यर्थियों का खाली नहीं जाए, और 2023 के हाफ में ही ये लोग शिक्षक बन जाएं, अपने अपने स्कूल में चले जाएं, इन्हीं शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बातें तो बहुत हैं, गुस्सा तो बहुत आ रही हैं, लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए बातों के साथ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।